नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की दूसरी वीडियो में, जिसके अंदर हम रियल एस्टेट में यूज़ होने वाली महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में जानने वाले हैं। 7 टॉपिक रहने वाले हैं जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, एकड़, हेक्टेयर, गज और बीघा। तो ऐसे ही 3-4 यूनिट्स और भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहना और मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं रियल एस्टेट के अंदर किसी प्लॉट को मेजर करने के लिए, बड़े प्लॉट को मेजर करने के लिए, और उससे भी बड़े जहां हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं उन एरियाज़ को कैसे हम मेजर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर फीट की बात करेंगे। स्क्वायर फीट यह रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इकाई है। स्क्वायर फीट का मतलब है किसी जगह की लंबाई और चौड़ाई को गुना करके निकाला गया क्षेत्रफल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कमरा 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है तो उसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो आता है 100 स्क्वायर फीट। रियल एस्टेट में फ्लैट, ऑफिस या दुकान की साइज़ को स्क्वायर फीट में मापा जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी कीमत अक्सर प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बताई जाती है। जैसे अगर एक फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट का है और कीमत 5000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, तो कुल कीमत जो होगी वो 1000 इंटू 5000 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज़ होगी। ये एक्चुअल प्राइस है उस फ्लैट का। और ये यूनिट जो कि स्क्वायर फीट में है ये अलग हो सकती है। जैसे राजस्थान में अलग है, दिल्ली में अलग है, गुरुग्राम में अलग है, और मध्य प्रदेश में अलग हो सकती है, उत्तर प्रदेश में अलग हो सकती है। तो अलग अलग स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ के फ्लैट का रेट कुछ भी हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी आपको सुनने में आया होगा कि वहाँ की कीमतें जो रेलवे स्टेशन के हिसाब से मेट्रो स्टेशन बन रहा है वहाँ पे कीमतें बढ़ चुकी हैं 10% से 12%, 10 से 12% बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ का स्क्वायर फीट क्या रहने वाला है। सेकेंड आता है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक स्क्वायर मीटर लगभग 10.76 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी 100 स्क्वायर मीटर की है तो वह लगभग 1076 स्क्वायर फीट होगी। भारत में स्क्वायर फीट ज़्यादा आम है, लेकिन कुछ बिल्डर और डेवलपर्स स्क्वायर मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। अब बात कर लेते हैं एकड़ की। एकड़ ये ज़मीन मापने की एक बड़ी इकाई है जो खासकर खेती या बड़े प्लॉट्स के लिए इस्तेमाल होती है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट होता है। आसान भाषा में यह इतना बड़ा क्षेत्र है जितना एक फुटबॉल का मैदान। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो इसका मतलब है 2 इंटू 43,560 इज इक्वल टू 87,120 स्क्वायर फीट। ये इकाई ग्रामीण इलाकों या बड़े प्रोजेक्ट जैसे टाउनशिप में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर भी ज़मीन मापने की एक इकाई है जो एकड़ से थोड़ी बड़ी होती है। एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़ या लगभग 1,07,639 स्क्वायर फीट होता है। ये इकाई बड़े पैमाने पर ज़मीन जैसे फार्म हाउस या इंडस्ट्रियल लैंड के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेवलपर 10 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट बना रहा है तो वह बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसमें सैकड़ों फ्लैट्स या दुकानें बन सकती है। अब बात करते हैं गज की। भारत में खासकर उत्तर भारत में गज बहुत प्रचलित है। 1 गज इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट होता है। ये छोटे प्लॉट्स या घरों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उनका प्लॉट 100 गज का है तो इसका मतलब है 100 इंटू 9 इज इक्वल टू 900 स्क्वायर फीट। ये स्थानीय इकाई स्तर पर बहुत आम है, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। अब बात कर लेते हैं बीघा। बीघा भी एक पारंपरिक इकाई है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साइज़ की हो सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 1 बीघा लगभग 27,000 स्क्वायर फीट होता है, जबकि बिहार में ये लगभग अलग हो सकता है। इसलिए बीघा का इस्तेमाल करते समय ये पक्का करना जरूरी है कि आप किस क्षेत्र की बीघा की बात कर रहे हैं। नाउ लास्ट पॉइंट आता है सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की साइज बताते समय 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं: सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। कारपेट एरिया यह वह क्षेत्र है जहाँ पर आप सच में कालीन बिछा सकते हैं, यानी कमरे का वह हिस्सा जहाँ आप रहते हैं, जैसे लिविंग रूम, बेडरूम आदि। इसमें दीवारें शामिल नहीं होती हैं। बिल्टअप एरिया, इसमें कारपेट एरिया के साथ साथ दीवारों की मोटाई और बालकनी जैसे जगहें शामिल होती हैं। यह कारपेट एरिया से 10 से 15% ज़्यादा होता है। सुपर बिल्टअप एरिया ये सबसे बड़ा होता है। इसमें बिल्टअप एरिया के साथ कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, कॉरिडोर, स्टेयरकेस आदि शामिल होते हैं। यह कॉर्पोरेट एरिया से 25 से 40% ज़्यादा हो सकते हैं। के लिए, अगर कोई बिल्डर कहता है कि फ्लैट
1000 स्क्वायर फीट का है तो पूछ लें कि यह सुपर बिल्टअप है या कारपेट एरिया है। ज़्यादातर बिल्डर सुपर बिल्टअप एरिया बताते हैं, लेकिन आपको कारपेट एरिया पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही आपकी असल उपयोगी जगह हो सकती है। रियल एस्टेट में इन इकाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया छोटी प्रॉपर्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि एकड़, हेक्टेयर और बीघा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। गज जैसी स्थानीय इकाइयाँ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका साइज क्षेत्र के हिसाब से बदल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा साफ साफ पूछ लें कि कौन सी इकाई इस्तेमाल हो रही है और उसका सटीक मतलब क्या है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मदद कर रही होगी। अगर आपके पास और सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।